एक पूर्व आईपीएस अफसर, आधी रात को ट्रेन से हुई एक नाटकीय गिरफ्तारी और इल्जाम है 26 साल पुराने जमीन घोटाले का। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अमिताभ ठाकुर के केस की, जो हर गुजरते दिन के साथ और भी पेचीदा होता जा रहा है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सनसनीखेज दावे से। ये शब्द हैं अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर के। उनका ये बयान इस मामले में तुरंत एक रहस्य और टकराव की स्थिति पैदा कर देता है। सवाल यह है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल कि गिरफ्तारी हुई क्यों, इसका जवाब हमें ले जाता है आज से लगभग 2.5 दशक पहले के एक मामले में। देखिए, इस पूरे केस के सेंटर में है देवरिया का एक इंडस्ट्रियल प्लॉट। आरोप यह है कि इस जमीन को हासिल करने के लिए न सिर्फ पद का गलत इस्तेमाल किया गया, बल्कि धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों का भी सहारा लिया गया। अच्छा, अब जरा एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर गौर करते हैं। शिकायतकर्ता संजय शर्मा ने अपनी एफआईआर में साफ साफ कहा है कि जब अमिताभ ठाकुर देवरिया के एसपी थे तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपनी पत्नी को इंडस्ट्रियल प्लॉट दिलवाने में मदद की, जिसके लिए कथित तौर पर गलत जानकारी और बिहार का एक फर्जी पता भी दिया गया। तो ये तो हो गए आरोप। अब देखते हैं कि पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने इस मामले में क्या किया और वो इस गिरफ्तारी तक कैसे पहुंची। देखिए, एसआईटी ने काफी मेथोडिकल तरीके से अपनी जांच आगे बढ़ाई। उन्होंने पहले देवरिया में जमीन से जुड़े सारे कागजातों की बारीकी से जांच की, फिर जो पता बिहार का दिया गया था उसकी सच्चाई जानने के लिए वहां जाकर वेरिफिकेशन किया। केस से जुड़े लोगों से पूछताछ की गई और इन सब के बाद ही अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी का कदम उठाया गया। और इस पूरी जांच के बाद पुलिस का आधिकारिक बयान क्या है? उनका कहना है कि एसआईटी को ऐसे सबूत मिले हैं जो एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सही साबित करते हैं, और जब अमिताभ ठाकुर ने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल में यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब हमारे सामने एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। तो यहां पर दो पहलू हैं। एक तरफ पुलिस है जो कह रही है कि ये एक गंभीर जमीन धोखाधड़ी का मामला है और इसमें सहयोग न करने पर गिरफ्तारी हुई। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ ठाकुर की पत्नी का दावा है कि ये तो 26 साल पुराना एक सिविल केस है, जिसे जानबूझकर क्रिमिनल केस बनाया जा रहा है। तो अभी की ताज़ा स्थिति ये है कि अमिताभ ठाकुर को सीतापुर महोली बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, और इस मामले में सह आरोपी उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर की पुलिस को अभी भी तलाश है। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है। कौन है अमिताभ ठाकुर जिनकी गिरफ्तारी इतनी बड़ी खबर बन गई? उनका करियर ग्राफ काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 1992 बैच के आईपीएस अफसर, जिन्हें 2021 में सरकार ने वक्त से पहले ही रिटायर कर दिया। रिटायरमेंट के बाद वो चुप नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने आज़ाद अधिकार सेना नाम से अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और बात सिर्फ उनकी ही नहीं है, उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर खुद भी एक काफ़ी जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इस वजह से भी ये केस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत ने अमिताभ ठाकुर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है, क्या ये वाकई एक गंभीर धोखाधड़ी के मामले में की गई एक जरूरी गिरफ्तारी है, या फिर जैसा कि आरोप लग रहा है, इस सरकार के एक मुखर आलोचक के खिलाफ एक पुराने सिविल मामले को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश है? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।